क्या कोई पैसेंजर फ्लाइट हवा में अचानक यूं ही गायब हो सकती है? क्या छुट्टियां मनाने निकले 80 बच्चों की जिंदगियां यूं ही खत्म हो सकती हैं? अगर एक फ्लाइट वॉर जोन से गुजरे तो क्या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं? और जब सैकड़ों मासूमों की जान जाती है तो जवाबदेही किसकी बनती है? क्या ये सब सिर्फ एक हादसा था या फिर कुछ ऐसा जिसे कि जानबूझकर अंजाम दिया गया? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब शायद अब भी धुंधले हैं। 17 जुलाई 2014 का दिन, जो कि दुनिया के लिए एक गहरे दुख की वजह बन गया। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17, जो कि एक बोइंग 777 विमान था, एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर की उड़ान पर थी। इस विमान के 283 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे। लेकिन जब यह फ्लाइट ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर से गुजर रही थी, तभी अचानक एक मिसाइल हमले का शिकार बन गई। इस हमले ने न सिर्फ इन सभी 298 लोगों की जिंदगियां छीन ली, बल्कि इंटरनेशनल बैकलॉरेट पर आउटरीच और शोक की लहर फैला दी। जांच में सामने आया कि फ्लाइट को हवा में मारने वाली रशियन मेड BUK मिसाइल से गिराया गया था। यह मिसाइल उस एरिया से दागी गई थी जो कि रशिया सपोर्टेड रेबल्स के कंट्रोल में था। डच सेफ्टी बोर्ड ने इस मामले की तकनीकी जांच करी और अपनी रिपोर्ट में बताया कि मिसाइल विमान के कॉकपिट के बाईं ओर लगी, जिससे कि विमान हवा में ही टुकड़ों में बंट गया। विमान की ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से पता चला कि पायलट को कोई चेतावनी देने का मौका तक नहीं मिला था। हमला इतनी तेजी से हुआ कि कुछ समझने का समय ही नहीं मिला। दुर्घटना के बाद नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और यूक्रेन की टीम्स ने मिलकर एक संयुक्त जांच टीम बनाई, जिसे कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कहा गया। इस टीम ने डिटेल्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करी और साल 2019 में 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया। इनमें से 3 रूसी नागरिक और एक यूक्रेनी विद्रोही शामिल था। हालांकि रशिया ने हमेशा इस घटना में अपनी भूमिका से इनकार किया है, लेकिन जांच से साफ हो गया कि मिसाइल रशियन मिलिट्री यूनिट से ही आई थी और हमले के बाद वापस भी वहीं भेज दी गई। MH17 हादसे ने दुनिया भर में हवाई यात्रा की सुरक्षा और युद्ध क्षेत्रों के ऊपर हवाई मार्गों की अनुमति को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उस समय यूक्रेन में चल रही जंग के बावजूद वहां का हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया था। यही नहीं, MH17 के अलावा उस दिन लगभग 160 और फ्लाइट्स भी उसी रास्ते से गुजरी थी, लेकिन दुर्भाग्य से निशाना MH17 बना। इस हादसे में नीदरलैंड्स के सबसे ज्यादा नागरिक मारे गए, लेकिन मृतकों में मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, UK और अन्य कई देशों के नागरिक भी थे। उनमें छोटे बच्चे, छुट्टियां मना रहे परिवार और कामकाजी लोग सभी शामिल थे। हादसे के सालों बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की तलाश में है। ट्रायल भले लंबा चला हो, लेकिन उनकी उम्मीदें टूटी नहीं है। MH17 की यह त्रासदी सिर्फ एक विमान हादसे की कहानी नहीं है, ये उस युद्ध की कीमत है जो कि आम इंसानों ने अपनी जान देकर चुकाई। ये राजनीति की वो साजिश है जिसमें निर्दोष नागरिकों को बलि का बकरा बना दिया जाता है, और ये उस सच्चाई की पुकार है जो आज भी इंटरनेशनल कोर्ट्स की फाइल्स में दब कर रह गई। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता और संवेदना टकराते हैं तो सबसे पहले मासूमों की जिंदगी ही मिटाई जाती है। इस बारे में आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।